हेलो गाइस, वेलकम बैक टू AJNGPSC एग्ज़ाम। आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीबीआर टेस्ट। सीबीआर टेस्ट वैसे तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है सॉइल के टेस्ट करने के लिए, सॉइल की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए। पेमेंट जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट के रोड की जो वेरियस लेयर होती है उसकी थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए और उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए। वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आईएएस के लिए, मेन एग्ज़ाम के लिए, और गेट में क्वेश्चन आ जाते हैं उसके डायरेक्ट फॉर्मूला के लगा के उसको सॉल्व कर ले सकते हैं। और एसएससी जेई और जीपीएससी एग्ज़ाम के जो ओएमआर क्वेश्चन होते हैं वो सब इससे सोल्व हो जाएंगे। सीबीआर का टेस्ट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इस थ्योरी से सोल्व हो जाएंगे। तो चलते टेस्ट पे, सीबीआर टेस्ट पे। तो सीबीआर डिजाइन मेथड अपन इसका मेन पर्पज़ क्या है, तो इन दिस मेथड द सीबीआर वैल्यू आर यूज टू डिटरमाइन द टोटल थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड इट्स वेरियस लेयर। सीबीआर टेस्ट की जो वैल्यू होती है उसको यूज़ करके अपन थिकनेस डिटरमाइन कर सकते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की, एंड उसके वेरियस लेयर की भी थिकनेस फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द ग्राफ्स यूज इन द डिजाइन ऑफ द पेमेंट थिकनेस। उसका जो ग्राफ को यूज़ करके अपन डिजाइन की थिकनेस को, पेमेंट की थिकनेस को डिजाइन करते हैं। जैसे कि रोड है तो रोड की यहाँ से लेके यहाँ तक की थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए अपन सीबीआर टेस्ट यूज करते हैं। सब बेस कंक्रीट पेमेंट को सरफेस कोर्स भी बोल सकते हैं, सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स और सब ग्रेड कोर्स। तो सब ग्रेड सोइल है उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है और उसी स्ट्रेंथ से आपको इसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी है सीबीआर वैल्यू से। क्योंकि नीचे जो सब ग्रेड है उसी के जितना भी लोड आएगा टायर का या व्हीकल के टायर का, तो वो सब ट्रांसफ़र कहाँ होगा, सोइल के अंदर ट्रांसफ़र होगा। तो सोइल की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट कि कैलिफोर्निया सीबीआर फुल फॉर्म कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, सीबीआर द रेशियो ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू penetrate a soil mass with standard penetration plunger at uniform rate of 125 mm per minute। पेनेट्रेट जो प्लंजर है उसको क्या करना है, पेनेट्रेट करना है सोइल के अंदर, और जितना एरिया पे वो पेनेट्रेट होगा उसका रेशियो लोड अपॉन रेशियो से डिवाइड करना है। तो द कॉरस्पॉन्डिंग पेनेट्रेशन लोड ऑफ द स्टैंडर्ड मटेरियल टू क्रस्ट स्टोन इज कॉल्ड सीबीआर। अब सीबीआर की वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू वो कहाँ से आती है, तो क्रस्ट स्टोन के बेस पे होती है। क्रस्ट स्टोन की जो टेस्टिंग होती है उसके बेस पे स्टैंडर्ड वैल्यू आती है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखनी है। जैसे कि सीबीआर का परसेंटेज निकालना हो, कैसे निकालते हैं, टेस्ट लोड अपॉन पेनिट्रेशन लोड, वो स्टैंडर्ड मटेरियल का होता है इंटू 100%। अब यहाँ पर जैसे कि इसका यूज कहाँ होता है, तो इवेल सब ग्रेड की स्ट्रेंथ और रोड और पेमेंट की स्ट्रेंथ, सब ग्रेड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए उस टेस्ट का यूज़ किया इम्पेरिकल कर्व डिटरमाइन करने के लिए, और उसकी थिकनेस फाइंड आउट करते हैं। जबकि इम्पेरिकल मेथड है, ये जो सीबीआर मेथड है वो इम्पेरिकल मेथड का मतलब क्या होता है कि इस मेथड जो टेस्ट होता है उसकी वैल्यू या तो एक्सपीरियंस के बेस पे आप ले सकते हो या तो एक्सपेरिमेंट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि रोड की थिकनेस कितनी रखनी है। अब सीबीआर वैल्यू इंडेक्स जो बियरिंग कैपेसिटी और स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ और बियरिंग कैपेसिटी पे। अब जो इंडियन रोड के बेस पे इंडियन रोड कांग्रेस IRC वो 37 के बेस पे उसकी सीबीआर की टेस्ट की जाती है, उसके मटेरियल की स्ट्रेंथ फाइंड आउट की जाती है। अब नेक्स्ट जैसे कि टेस्ट है, तो टेस्ट में क्या है, एक एपरेटस है, उसमें क्या है, ये स्टैंडर्ड मोल्ड है, उसमें सैंपल भरा है सोइल का, उसके ऊपर से कॉलर ये सैंपल है सोइल का भरा हुआ, कंपैक्ट किया हुआ, ये कॉलर एनुलर कॉलर है, ये डायल गेज है, यहाँ पर लोड अप्लाई किया हुआ है, और एक प्लंजर है। ऐसे टेस्ट को अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये सिंपल एक स्टैंडर्ड सैंपल लिया हुआ है, उस पर प्लंजर अप्लाई किया हुआ है। जो स्टैंडर्ड मोल्ड है उसका साइज है डाया 150 mm, हाइट है 180 mm, मतलब 175 to 180 यूज लेते हैं mm, और प्लंजर का जो डाया है वो 50 mm लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि सीबीआर टेस्ट का मेन पर्पज़ क्या है, तो सीबीआर वैल्यू इज यूज एज एन इंडेक्स ऑफ सोइल स्ट्रेंथ एंड बियरिंग
कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी सॉइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। उसका मेन दो वैल्यू निकाल, एक तो CBR वैल्यू निकालते हैं और थिकनेस निकालते हैं। CBR वैल्यू से आप स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो और उससे थिकनेस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि IRC 37 ए लोड है, कंपैक्टेड सॉइल है, सैंपल है, स्टैंडर्ड मोल्ड है। जो स्टैंडर्ड मोल्ड की साइज है 150 mm और हाइट है 180 mm। और जो प्लंजर है उसकी जो डाया होता है वो 50 mm होता है। डायल गेज लगा हुआ है, अप्लाई लोड किया हुआ है, तो यहाँ पर कर्व शो करेगा। अब कर्व शो करेगा 2.5 पे और 5 पे स्टैंडर्ड लेना है। पेनेट्रेशन वैल्यू 2.5 पे और 5 पे अपन को नोट करनी है। अब 2.5 पे कितना लोड लगाया तब 2.5 पेनेट्रेट हुआ, वो P1 नोट कर लेंगे। 5 mm कब पेनेट्रेट हुआ तो कितना लोड लगाने के बाद तो P2 नोट कर लेंगे। तो ग्राफ किसके वर्सेस बनेगा, लोड वर्सेस पेनेट्रेशन। लोड को केजी में लेंगे, पेनेट्रेशन को क्या लेंगे, mm में। लोड को केजी में लेंगे और पेनेट्रेशन को mm में लेंगे और ग्राफ बनेगा, ऐसे शो करेगा। अब 2.5 mm में स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद रखनी है, 1370 kg। और 5 mm के लिए तो 2055 mm। ये कहाँ से आएगी तो मैंने आपको बताया हुआ है, क्रस्ट स्टोन की बेस पे अपन लेते हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये आपको P1 और P2 निकालना है। तो CBR वैल्यू फॉर 2.5 पेनेट्रेशन। अब 2.5 पेनेट्रेशन पे CBR की वैल्यू कितनी होगी आपको फाइंड करनी है, तो कितनी होगी तो P1 अपॉन क्या होगी, ये होगी P1 अपॉन 1370 इंटू 100। अब CBR वैल्यू फॉर 5 mm पेनेट्रेशन के लिए परसेंटेज में वैल्यू निकलेगी, तो 5 mm के लिए कितनी होगी P2 अपॉन 2055 इंटू 100। P2 क्या है, लोड है, अप्लाई लोड है। 2055 क्या है, स्टैंडर्ड लोड है, इंटू 100%। ये आपको पेनिट्रेशन वैल्यू आ जाएगी। अब उसमें क्या होता है कि जो ग्राफ शो किया वो लोड वर्सेस पेनिट्रेट किया, केजी और mm के बीच में लिया। अब इसमें दो नोट याद रखनी है। एक तो क्या है कि फॉलोइंग आर द ग्राफ्स यूज इन द डिजाइन ऑफ द पेमेंट थिकनेस। पेमेंट थिकनेस के लिए अपन जो डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई भी वैल्यू जो 2.5 की हमेशा टेस्ट करने के बाद 2.5 की वैल्यू हायर आनी चाहिए 5 mm पेनिट्रेशन से। 5 mm पेनिट्रेशन से 2.5 mm पेनिट्रेशन क्या उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। 2. आपको लिख दो एक बार कि 2.5 mm पेनिट्रेशन वैल्यू इज जनरली हायर देन 5 mm पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ CBR। CBR की जो 5 mm पेनिट्रेशन वैल्यू उससे 2. mm की जो पेनिट्रेशन वैल्यू है CBR की वो हायर होनी चाहिए। बट इफ CBR वैल्यू फॉर 5 mm पेनिट्रेशन इज ग्रेटर, किंतु 2.5 से जो 5 mm पेनिट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो क्या करें इस केस में, तो इस केस में क्या करें, रिपीट करेंगे टेस्ट। इफ CBR वैल्यू फॉर 5 mm पेनिट्रेशन इज ग्रेटर देन CBR वैल्यू फॉर 2.5 mm पेनिट्रेशन देन टेस्ट शुड बी रिपीटेड। बट किंतु अगेन वापस वैल्यू 5 mm ज़्यादा हो जाती है तो कौन सी वैल्यू लेंगे, जो ग्रेटर होगी वो लेंगे। समझ में आया, आपको टेस्ट करना है उसमें से जो 2.5 mm की वैल्यू ग्रेटर ही होगी, पर जनरली ग्रेटर होगी, पर जो एनी केस में जो 2.5 से 5 mm की पेनिट्रेशन वैल्यू ज़्यादा है, हायर है, तो क्या करना है उस टेस्ट को रिपीट करना है। रिपीट करने के बावजूद भी उस 5 mm की वैल्यू हैवी है, हायर है, तो उसको एक्सेप्टेड करना है। अगेन द वैल्यू ऑफ CBR फॉर 5 mm ग्रेटर आफ्टर रिपीटिंग द टेस्ट, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बोथ द केस इज एडॉप्टेड एज CBR वैल्यू। अब तो लोड को पता चल गया, अब प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड प्रेशर, दो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, एक तो लोड की वैल्यू होती है जो कि 2.5 mm के लिए और 5 mm के लिए। 2.5 mm के लिए कितनी होती है 1370 kg और 5 mm के लिए कितनी थी 2055। अब स्टैंडर्ड प्रेशर के लिए निकाल देते हैं, लोड के लिए तो निकाल लिया, प्रेशर के लिए निकाल देते हैं। प्रेशर के लिए भी ग्राफ डिफरेंट होगा, प्रेशर वर्सेस पेनिट्रेशन, प्रेशर वर्सेस पेनिट्रेशन। अब P का प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया, बस इतना याद रखना है। तो जैसे कि 4 mm के लिए कितनी होगी स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होगा 2.5 mm के लिए तो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि 5 mm के लिए कितना होगा 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर भी 2.5 और 5 mm के लिए P1 और P2 दोनों लोड निकालने, प्रेशर निकालने। तो जैसे कि 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए CBR वैल्यू कितनी हो जाएगी P1 अपॉन 70 इंटू
100% में। और 5 mm के लिए कितनी हो जाए P2/105 इंटू 100। अब 70 और 105 कहाँ से आए तो वो आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले ये वैल्यू याद रख दो, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप एक्सपेंस के बेस पे लिया हुआ है। अब एक्सपेंस के बेस पे नहीं लेना और आपको प्रैक्टिकल करके लेना है तो प्रैक्टिकल करके भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि 0 पे 0 लोड लगाया तो 0 पेनिट्रेशन हुआ, 8 पे 8 लोड लगाया तो 0.5 mm पेनिट्रेट हुआ, 15 लोड लगाया केजी का, 23 लोड लगाया तो 1.5 पे। जैसे 2.5 पे कितना लोड लगाने के बाद 34 किलो केजी लोड लगाने के बाद 2.5 पेनिट्रेट हुआ, और 5 के लिए 48 केजी लगाए। वैसे फर्स्ट स्पेसिमेन ले लो, सेकंड स्पेसिमेन ले लो, ऐसे लेके आपको प्रैक्टिकल करना है। अब जैसे कि 2.5 प्रेशर कैसे निकालना है कि 70 आया कहाँ से, 70 आया कहाँ से, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, लोड अपॉन एरिया। तो लोड P1 के लोड कितना है 2.5 के लिए लोड कितना होता है 1370 अपॉन एरिया, तो π/4 5 का होल स्क्वायर। 5 कहाँ से आया, ये 5 कहाँ से आए, तो आपको पता है कि प्लंजर का जो डाया होता है वो कितना होता है 50 mm, उसको सेंटीमीटर में ले लो तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर, अब ये तो एरिया है तो एरिया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 70 kg/cm²। वैसे ही 5 mm के लिए लेना है प्रेशर P2, तो उसके लिए जो लोड 2055 और उसका एरिया π/4 इंटू 5 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 10 kg/cm²। ये आपको ऐसी CBR वैल्यू निकालनी है, लोड के लिए भी निकाल दी और प्रेशर के लिए निकाल दी, इतने तक आपको करना है। अब उसी के बेस पे अपन क्या थिकनेस ऑफ पेमेंट निकालेंगे, इसी के बेस पे अपन थिकनेस ऑफ पेमेंट निकालेंगे, CBR वैल्यू के बेस पे थिकनेस ऑफ पेमेंट निकालेंगे। अब जैसे कि पेमेंट होती है उसकी थिकनेस कितने, तो याद रखने टी का फॉर्मूला है आपको स्टैंडर्ड याद रखना है 1.75 P/CBR माइनस A/π। अब इसमें P क्या है, तो P इज अ व्हील लोड जो केजी में है, A क्या है कॉन्टैक्ट एरिया, P क्या है तो कॉन्टैक्ट प्रेशर या तो टायर प्रेशर है स्मॉल p, A क्या है तो πs²। अब A क्या है स्मॉल a, तो रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया की क्या है रेडियस है। अब जब आपको एरिया दिया होगा, कॉन्टैक्ट एरिया दिया होगा, तब ये फॉर्मूला यूज लगाना है, गेट के लिए हो या IAS एग्ज़ाम के लिए हो या SSC JEE मेन के लिए एग्ज़ाम हो, उसमें ये जो फॉर्मूला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आगे जैसे आपको प्रेशर दिया हुआ है तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या करना है 1.75 P/CBR माइनस P/P/π। ये कहाँ से आया, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है πA, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है लोड अपॉन एरिया। तो इसकी जगह पर एरिया इक्वल टू क्या होगा प्रेशर, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा लोड अपॉन प्रेशर, तो इसको यहाँ पुट कर दो तो यह आ जाएगा आंसर। जब प्रेशर दिया होगा तब यह फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आपको एरिया की जगह पर क्या πs², तो एरिया की जगह पर आपको क्या पुट करना है πs²। तब जब रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया दिया होगा तब आपको ये फॉर्मूला करना, तो 1 फॉर्म 2 और 3 फार्मूले हो गए आपको थिकनेस निकालने के लिए। अब थिकनेस कैसे फाइंड आउट करनी है, तो आपको जैसे कि एक लेयर दिया हुआ है सॉइल सब ग्रेड जो कि सॉइल होती है, सब बेस कोर्स और सरफेस कोर्स। अब टोटल थिकनेस ऑफ डिपेंड अपॉन द सॉइल ग्रेड, आपको जब थिकनेस निकालनी है तो इतनी तो टोटल थिकनेस वो किस पे डिपेंड करती है सॉइल सब ग्रेड पे। सॉइल सब ग्रेड मतलब सॉइल की स्ट्रेंथ, तो उसी पे डिपेंड करती है कि कितनी थिकनेस लेनी है। अब जैसे कि सब बेस CBR, अब सब बेस निकालना है तो सब बेस CBR कितनी होती है T1 होती है। सब बेस पे T1 किस पे बेस पे होती है सब बेस पे, तो सब बेस की थिकनेस कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ की थिकनेस कितनी होगी, टोटल कितनी है T माइनस T1, तो ऐसे यहाँ आ गई। अब बेस कोर्स की कितनी होगी, तो वो T2 होगी, T2 पे डिपेंड करेगी। तो बेस कोर्स किस थिकनेस पे डिपेंड करता है, तो T2 पे डिपेंड करता है। तो सरफेस कोर्स की कितनी हो जाएगी, तो सरफेस कोर्स की T1 माइनस T2 हो जाएगी, तो सरफेस कोर्स थिकनेस T2 हो जाएगी, तो सरफेस कोर्स की थिकनेस कितनी हो जाएगी T2 हो जाएगी। ये आपको समझ में आया कि सॉइल सब ग्रेड की जो थिकनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पर सरफेस कोर्स, बेस कोर्स और सब बेस कोर्स की थिकनेस होती है वो सॉइल सब ग्रेड पे डिपेंड करती है। सरफेस कोर्स और बियरिंग कोर्स बेस कोर्स की जो थिकनेस होती है वो सब बेस पे डिपेंड करती है। सरफेस कोर्स की बेस कोर्स पे डिपेंड करती है, और सरफेस जो है सॉइल सब सरफेस कोर्स की जो थिकनेस है वो किस पे डिपेंड करेगी टायर का
लोड पे डिपेंड करेगी कि टायर का लोड कितना आ रहा है, क्योंकि जो भी लोड आएगा वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सोइल के ग्राउंड के अंदर। तो सबसे मेन सोइल की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी होती है और उसी के बेस पे अपन थिकनेस फाइंड आउट करते। और उसके लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है वो CBR मेथड है। और CBR मेथड सबसे मेन टोटल थिकनेस डिपेंड करती है सोइल सब ग्रेड पे। तो यहाँ पर टेस्ट खत्म हो रहा है। अब उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि द टोटल थिकनेस ऑफ द पेमेंट बाय CBR मेथड डिपेंड्स ऑन द CBR वैल्यू। तो टोटल थिकनेस ऑफ द पेमेंट की CBR मेथड में वो किस पे डिपेंड करती है, तो आपको यहाँ बताया हुआ था कि टोटल थिकनेस किस पे डिपेंड करती है, सोइल सब ग्रेड पे। तो उसका सही आंसर होगा सब ग्रेड, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या अ subgrade soil sample was tested during standard CBR apparatus and the observation are given below। टेस्ट किया हुआ CBR का apparatus के थ्रू, तो उसमें वैल्यू दी हुई है, वो गिवन दी हुई है कि इतने इतनी लोड लगाने के बाद इतना पेनिट्रेशन हुआ। तो 2.5 और 5 पे अपन निकालने, तो 2.5 पे 60.5 और 0.5 kg लोड लगा, तब इतना पेनिट्रेट हुआ। तो इसके लिए क्या लिखा है, एज्यूमिंग डेट द लोड पेनिट्रेशन कर्व कन्वेक्स थ्रू आउट द CBR वैल्यू परसेंटेज ऑफ द सैंपल इज इतना इज। तो इसके लिए अपन को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए, जैसे कि ये कर्व है 2.5 और 5, तो उसके लिए पहले के लिए जो वैल्यू आएगी वो P1, दूसरे के लिए P2, ऐसे लिखना है। अब उसके लिए क्या करना है कि P1 और P2 दोनों की वैल्यू के बेस पे CBR निकालना है। तो CBR निकालने के लिए जैसे कि 2.5 के लिए कैसे निकालें, 2.5 के लिए कैसे निकालेंगे, तो P तो कितना है 60.5 अपॉन स्टैंडर्ड लोड कितना है 2.5 के लिए, तो 1370 इंटू 100, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 4.4%। तो 4.4% है। अब 5 के लिए निकाल देते, 5 mm पेनिट्रेशन के लिए निकालते, तो उसके लिए कितनी आएगी 5 mm के लिए, इसका लोड कितना है P2 80.5 अपॉन स्टैंड लोड कितना है 2055 इंटू 100, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, आप सोल्व करने 3.9 समथिंग आएगी। तो उसमें सबसे हायर वैल्यू कौन सी है, 2.5 पेनिट्रेशन करते टाइम कितनी थी वैल्यू 4.5, और P2 के लिए कितनी आंसर आया 3.9। तो इसमें से हायर वैल्यू कौन सी है 4.4, तो ये वैल्यू को आपको एक्सेप्टेड करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। यहाँ तक ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।